तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का बेसिक, जो कि अभी तक हमने सिर्फ एक ही लेक्चर किया है। तो अभी कुछ दिन और बेसिक चलेगा, उसके बाद जो है हम अपने सिलेबस में आएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा लेक्चर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होती हैं, इनके कुछ कंसेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है लाइन। अब लाइन क्या होती है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक स्ट्रेट पाथ पे ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, तो उससे जो एक शेप फॉर्म होती है उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइन क्या होती है कि जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट पाथ पे वो क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जब आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद जो एक शेप बनाते हैं उस शेप को लाइन कहते हैं। ठीक है, और आपको एक और चीज याद रखनी है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, सेकंड टर्म हमारे पास आ जाती है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट वो शेप जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज टू एंड पॉइंट। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। थर्ड हमारे पास आती है डेफिनेशन रे। तो बच्चों रे क्या होती है? रे होती है इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है जी, ये आ गई रे। उसके बाद फोर्थ हमारे पास क्या आती है? फोर्थ डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस इस फॉर्म में होती है, वो वाली लाइंस, पैरेलल लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नेवर इंटरसेक्ट एंड हैज सेम गैप। मतलब उनके बीच में सेम गैप होता है, दोनों जितनी आगे तक जाएंगी कंटिन्यू सेम गैप रहेगा किनके? पैरेलल लाइंस के बीच में। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? कि जो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, मतलब कि ऐसे। ठीक है, ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। मतलब लाइंस जैसे ये L है और ये M है, L और M दोनों आपस में किसी एक पॉइंट O पे काट रही हैं आपस में। ठीक है जी, तो ये आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बच्चों, साथ साथ में नोट्स बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं बढ़ूंगा अब आगे। ठीक है, चलो तो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस तक। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्स्थ, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है, उनको एक लाइन जो है काट रही है दो पॉइंट्स पे। ठीक है, ये आ गई यहां पे और यहां पे, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस इन टू पॉइंट्स। ठीक है जी, दो पॉइंट्स पे वो काट रही है। ठीक है, चलो अब ये हो गया कुछ लाइंस का कंसेप्ट। तो अब हम लोग बढ़ेंगे कि एंगल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंगल्स का। अब सेवंथ डेफिनेशन एंगल।
मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है। 7 डेफिनेशन एंगल। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है कि जब हमारे पास सपोज एक ये रे है और दूसरी ये वाली रे है, लाइक इनका दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, मतलब लाइक कॉमन एंड कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। रे व्हेन, ये लिखेंगे when two rays having common starting point, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा एंड फॉर्म अ शेप लाइक इस तरह की शेप, ठीक है। इस तरह की शेप फॉर्म होगी तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एंगल होगा, कॉल्ड एंगल, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट हम लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लो साथ साथ में। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं, उनके टाइप्स। चलो ठीक है 8। अब 8 में सबसे पहले बात हमारे पास यहां पे पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब फर्स्ट टाइप आता है आपके पास जीरो एंगल। अब जीरो एंगल क्या होता है कि एंगल मेजर इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब वो वाला एंगल जिसकी मेजर कितनी हो 0 डिग्री, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है एक्यूट एंगल। अब बच्चा एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है वो वाला एंगल जो कि 0 से ग्रेटर हो, 0 डिग्री से ग्रेटर, और क्या हो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है जी। एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी मेजर 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एंगल हुज, जिसकी मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी मेजर कितनी होती है 90 डिग्री के बराबर। फोर्थ आता है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा हो गया कि जिसकी वो वाला एंगल कि जो कि क्या हो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो, वो वाला एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर हो और लेस देन 180 डिग्री हो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि वो वाला एंगल मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। नेक्स्ट आता है सिक्स्थ आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल हुज मेजर इज, अब देखो ये आ गया x, इसकी मेजर हो 180 से ज्यादा और 360 से कम, ठीक है जी। ठीक है बच्चों, ये आ गए आपके 6 टाइप। और नेक्स्ट टाइप मैं इसको मिटा रहा हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट टाइप फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है सेवंथ टाइप क्या है? कंप्लीट एंगल हुज मेजर इक्वल्स टू 360 डिग्री, मतलब कि लाइक जब
आप देखते हो ना घड़ी का पूरा चक्कर, अगर एक जो सुई होती है जिसको हम लोग, ठीक है, जो हैंड होते हैं उसके, वो क्या करते हैं कि जब पूरा चक्कर एक कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल में जब ये सपोज यहां से एक आपकी जो सुई है जो कि घड़ी वाली सुई अगर यहां से घूम के दोबारा से यहां पे आती है तो वो वाला एंगल जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। ठीक है जी। तो ये रहे 7 टाइप आपके किसके, एंगल्स के। अभी एंगल्स बहुत है तो ये बेसिक था, जब हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो उन एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले एंगल था तो अब ट्राइंगल। चलो अब आता है हमारे पास कि ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल, ट्राइंगल का मीनिंग जो होता है वो होता है 3 एंगल्स, मतलब आ क्लोज्ड, आ थ्री साइडेड closed figure having 3 angles and 3 vertices। ठीक है, उसके बाद sum of these angles equals to 180 डिग्री। ये याद रखना बच्चा जी, जो सम है, सम ऑफ तीनों का, मतलब कि जो ट्राइंगल की तीनों एंगल्स है, जैसे ये बनाई हमने ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ये आ गए हमारे पास 3 एंगल। तो मतलब जो तीनों होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री के। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास ट्राइंगल की डेफिनेशन। और ये जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 लिखा हुआ है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम आगे, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्राइंगल की टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की टाइप्स, तो पहली टाइप हमारे पास आती है कौन सी? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट, पहले एंगल्स की जब हम बात करते हैं, यहां पे लिखना है एंगल्स। ठीक है, जब एंगल्स की बात करेंगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें याद रखना बच्चा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? अ ट्राइंगल जिसमें, ट्राइंगल हुज all angles are less than 90 degree but sum is 180 डिग्री। ठीक है जी, तीनों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम के होंगे और तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। सेकंड टाइप, सेकंड आती है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कि इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से अबोव होगा। ठीक है जी, ये आएगा इसका। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी? हमारे थर्ड टाइप की। जब थर्ड टाइप की बात करेंगे तो थर्ड टाइप में हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड टाइप राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, इसमें आपने याद रखना है अ ट्राइंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, बाकी छोटे होंगे 2 और ये 90 डिग्री का एक एंगल होगा। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं, अभी ये स्क्रीनशॉट ले लो। अभी तक हमने एंगल्स जो कि ट्राइंगल
जब हम बात करेंगे कि एंगल बेसिस पे, अब हम बात करेंगे साइड बेसिस पे। ठीक है, चलो ये आएगा हमारा जब हम साइड बेसिस पे बात करेंगे, साइड। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आपके पास आता है स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या चीज है? अ ट्राइंगल having all sides measures is different। मतलब इनके जो साइड्स होंगे ना, उनके मेजर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे हमारे पास ये आगे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए है हमारे पास, ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी जो है 4 सेंटीमीटर। मतलब तीनों की जो मेजरमेंट होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसमें आपने याद रखना है अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स मेजर्स इक्वल। 2 साइड्स होंगी, उनका मेजर जो होगा मतलब लाइक उन बराबर होंगी। जैसे हमारे पास बात करते हैं ये आगे ट्राइंगल ए बी सी, तो अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब ए बी और बी सी जो है वो बराबर है। ठीक है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ। हमारी थर्ड टाइप आएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बच्चा जी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, जिसमें सारी साइड जो होंगी वो बराबर होंगी। इसकी मैं फिगर यहां पे बना देता हूं, पर यहां नहीं बनाता, इधर से मिटा लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आएगा हमारे पास ऐसे कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ए बी सी, तो अगर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब लाइक तीनों साइड जो होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये है आज का आपका बेसिक लेक्चर नंबर 2। तो बच्चा कोई भी डाउट होगा बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, बेसिक बच्चा जी कोई भी टीचर जो है, जैसे आपकी कोचिंग चल रही है तो बहुत रेयर होता है कि आपको कोई ऐसे बेसिक पढ़ाएगा, डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आया जाता है। तो आप बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एसएससी जीडी की जो है कोचिंग हमने स्टार्ट कर दी हुई है। तो ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर था। ठीक है जी, चलो।